हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का पार्ट व्याकरण का 19 वार्तालाप लेखन डायलॉग राइटिंग। तो वार्तालाप लेखन देखेंगे। आज 2 पॉइंट में कुछ बताया गया है आपको। पहला है वार्तालाप का अर्थ। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत, यानी वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना। हम वार्तालाप या बातचीत के जरिए अपनी बात को दूसरों से कहते हैं और दूसरों की बात को स्वयं ग्रहण करते हैं। यानी बातचीत के जरिए ही हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं और दूसरों की बात को स्वयं ग्रहण करते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है बातचीत हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान देती है। यानी बातचीत हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हमें किसी तरह की समस्या है तो अगर हम बातचीत करते हैं तो इससे हमारा समस्या भी दूर होती है और हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो विशेष योगदान देती है, बातचीत करना से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो इसी वार्तालाप या बातचीत का उदाहरण दिया हुआ है, नीचे देखिए वार्तालाप के उदाहरण। उसके अंतर्गत 2 है, 2 किसानों के बीच वार्तालाप। यानी 2 किसानों की वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। तो बातचीत करने का उदाहरण दिया है, जैसे 2 किसान आपस में मिलते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं, ये दिया गया है। देखिए यहाँ चित्र भी दिया गया है, देख रहे हैं, चित्र देख लीजिए। पहले 2 किसान हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बातचीत कर रहे हैं। श्यामू, पहले श्यामू बोल रहा है, सुनाओ भाई कौन सी फसल बोने की तैयारी है। राजन बोल रहा है, भाई ज्वार और बाजरा ही बोना है। फिर श्यामू बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, क्यों चावल की फसल नहीं उगानी क्या। फिर राजन बोल रहे हैं, नहीं भाई, चावल की फसल के लिए पानी बहुत अधिक चाहिए, हमारे इलाके में पानी की काफ़ी कमी है। फिर श्यामू कह रहा है, क्या सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है। फिर कह रहा है, राजन जो किसान है वो कह रहा है, नलकूप ही हमारे यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन है, इसलिए भूमिगत जल के बचाव के लिए चावल जैसी फसल उगाना उचित नहीं है। नलकूप यानी नल और कुआं ही हमारे यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन है, और भूमिगत जल के बचाव के लिए यानी ज़मीन के नीचे जो जल है उसके बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि चावल जैसी जो पानी ज़्यादा लेती है फसल उगने में, तो वो उगाना सही नहीं है। फिर श्यामू बोल रहा है, सच भाई आप वास्तव में एक समझदार किसान हैं। अब श्यामू ने राजन की बढ़ाई करते हुए कहा, सच भाई आप वास्तव में एक समझदार किसान हैं। तो ये 2 किसानों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत में पहले पूछा श्यामू ने कि कौन सी फसल बोने की तैयारी चल रही है। तो राजन जो है वो किसान कह रहा है कि भाई ज्वार और बाजरा ही बोना है। तो श्यामू ने कहा, क्यों चावल फसल क्यों नहीं उगानी है। तो राजन ने कहा कि नहीं भाई, चावल की फसल के लिए पानी बहुत अधिक चाहिए और इस इलाके में जो हमारा इलाका है वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो फिर श्यामू ने कहा कि क्या सिंचाई यानी सिंचाई जो हम लोग पानी डालते हैं खेतों में, क्या सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन नहीं है तुम्हारे इलाके में। तो राजन ने कहा कि नलकूप ही यानी नल और कुआं ही हमारे यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन है, और जो ज़मीन के नीचे जो जल है उसके बचाव के लिए हम चावल जैसी फसल उगाना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम नल और कुएं के पानी से सिंचाई करेंगे तो जो हमारा ज़मीन के अंदर का जो शुद्ध पीने का पानी है वो भी हमें कमी पड़ जाएगी उसकी भी। तो श्यामू ने कहा कि सच भाई आप वास्तव में एक समझदार किसान हैं। तो इस तरह से ये वार्तालाप लेखन है। आप किसी भी टॉपिक पे, इसमें फसल के बारे में बातचीत की गई है, आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी विषय को लेके बातचीत लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद है दूसरा आपको उदाहरण दिया है, माता और उसके बेटी के बीच बातचीत वार्तालाप। यानी माता और बेटी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ माता है और उसकी बेटी है, दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। तो देखिए क्या बातचीत हो रही है। माता पहले बोल रही है, बेटी क्या तुम कल स्कूल से छुट्टी कर सकती हो। माँ ने पूछा बेटी से, क्या तुम कल स्कूल से छुट्टी कर सकती हो। बेटी ने कहा, क्यों माँ। फिर माता ने कहा, बेटी कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, अगर तुम घर पे रहोगी तो मुझे कुछ मदद मिल सकेगी। तो जब माँ ने कहा कि कल तुम अपने स्कूल से छुट्टी ले सकती हो, तो बेटी ने कारण पूछा, क्यों माँ। फिर माता बोलती है कि बेटी कल हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, अगर तुम घर पे रहोगी तो मुझे घर के कामों में कुछ मदद मिल जाएगी। फिर बेटी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं स्कूल से अवश्य छुट्टी कर लूँगी।
तो फिर बेटी ने कहा कि अगर इतनी ज़रूरी काम है तो मैं ज़रूर स्कूल से कल छुट्टी ले लूँगी। फिर माता ने कहा बहुत अच्छा बेटी। माता ने यानी मम्मी ने कहा बच्ची को कि बहुत अच्छा, ठीक है तुम कल स्कूल से छुट्टी ले लेना। तो इस तरह से ये माँ और बेटी के बीच अभ्यास वार्तालाप आपने सुना। तो आप माँ और बेटी में किसी भी टॉपिक, यहाँ छुट्टी के बारे में, स्कूल से छुट्टी लेने के बीच के बारे में वार्तालाप चल रहा था, तो आप माँ और बेटी में जैसे आप मम्मी से अपनी बातचीत करते हो खाना लेने के लिए, खाना खाने के लिए, या अपने अध्यापक से हमेशा आप बातचीत करते हो, तो आप दो दोस्तों में तरह तरह के विषय में बातचीत करते हो, अपने अध्यापक गण से बातचीत करते हो, अपने मम्मी पापा से बातचीत करते हो, तो आप किसी भी टॉपिक पे बातचीत को लिख सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो। बस आपको विषय चुनना होगा और उसके बारे में लिखना होगा। सामान्य तौर पे आप भी अपने घर पे भी बातचीत करते हैं, माता पिता से, अध्यापक से बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो उसी बातचीत को आपको लिखित रूप से पेश करना होता है, वही होता है वार्तालाप लेखन। आगे देखिए, इसी के आधार पर अभ्यास कार्य दिया हुआ है। यह है अभ्यास कार्य। इसमें आपको दिया हुआ है कि अध्यापक और छात्र के बीच कोई एक वार्तालाप लिखिए, यानी अध्यापक और छात्र के बीच कोई एक वार्तालाप लिखना है, चाहे कोई भी विषय हो। तो यहाँ मैंने उदाहरण स्वरूप एक वार्तालाप लिखा है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। आप कोई और भी वार्तालाप लिख सकते हैं। तो देखिए, अध्यापक ने कहा, क्या बात है रवि, कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे? तो अध्यापक एक रवि नाम के लड़के से पूछ रहे हैं कि कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे? फिर रवि ने कहा, गुरुजी, कल मुझे बहुत तेज ज्वर था, जिस वजह से मैं विद्यालय नहीं आ सका। तो रवि अपने गुरुजी से कह रहा है कि सर गुरुजी, मुझे कल बहुत तेज बुखार था और इसी वजह से मैं विद्यालय स्कूल नहीं आ सका। फिर अध्यापक ने कहा, पर क्या तुम जानते हो कल विद्यालय में एक रक्तदान कैंप लगा था? फिर टीचर ने, अध्यापक ने रवि से बोला कि क्या तुम जानते हो कल स्कूल में एक रक्तदान कैंप लगा था? तो रवि ने फिर कहा, जी गुरुजी, मुझे राम ने अभी बताया था कि कल विद्यालय में रक्तदान का कैंप लगा था। तो रवि ने कहा कि हाँ गुरुजी, मुझे पता है, राम ने बताया है कि कल विद्यालय में रक्तदान का कैंप लगा था। फिर अध्यापक ने कहा, यदि तुम उपस्थित होते तो तुम्हें भी पता चलता कि रक्तदान का क्या महत्व है। फिर अध्यापक ने रवि से कहा कि अगर तुम आते उस दिन, प्रेजेंट रहते कल, तो तुम्हें भी पता चलता कि रक्तदान का क्या महत्व है। फिर रवि ने कहा, गुरुजी, मैं अपनी अनुपस्थिति के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो रवि ने गुरुजी से माफ़ी मांगी है कि मैं अपनी अनुपस्थिति के लिए, अब्सेंट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर अध्यापक ने कहा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इस तरह से एक अध्यापक और छात्र के बीच वार्तालाप हो रहा है। तो आप किसी भी विषय पे अपने समझ के अनुसार कोई भी वार्तालाप लिख सकते हैं, या कोई भी, जैसे आप क्लास में टीचरों से बात करते हैं या मैम से बात करते हैं, उस आधार पे भी वार्तालाप लेखन आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज का वार्तालाप लेखन ये पाठ पूरा हो गया है। हमने पूरा उदाहरण भी देख लिया और एक अभ्यास कार्य भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।